हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं, आप पीजीटी का पेपर हो चुका है और हम लोग नई जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए पीजीटी में लीनियर अलजेब्रा का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग जो टॉपिक कठिन है और जो हम लोग कम ध्यान देते हैं उस भी पे ध्यान देना है। तो हम लोग चलेंगे लीनियर अलजेब्रा पे। तो लीनियर अलजेब्रा में पहला आता है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के बाद उसका रैंक आता है। तो मैट्रिक्स आप जानते हैं, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम पेन लेते हैं, चलिए पेन, मैट्रिक्स। तो हम कहते हैं व्हाट इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कोई हम लें, क्या लें, एक नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लीजिए n नंबर ऑफ एलिमेंट लें, उसको रो और कॉलम में दर्शाएं, रो और कॉलम में दर्शाएं, तो वो क्या होता है, मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे इस तरीके से हम कहते हैं यम क्रॉस यन, यम क्रॉस यन। इसका मतलब यम रो है और यन कॉलम, यम रो है और यन कॉलम। ये चीज समझ गए, ठीक है। तो मेरे भाई इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब मैट्रिक्स का एक चीज और दिमाग में रखिए, मैट्रिक्स अगर आपसे कोई कहे कि 10 एलिमेंट आपको दे रहे हैं, कितने एलिमेंट दे रहे हैं, 10 एलिमेंट, तो क्या 10 एलिमेंट से मैट्रिक्स बन सकता है, श्योर बन सकता है। कैसे, नंबर ऑफ फैक्टर 1 into 10, 1 into 10, जो कि रो मैट्रिक्स है। इसका इससे ये भी बन सकता है लेकिन इसका वो नहीं है। लेकिन अगर हम कहें रेक्टेंगल में बनाइए तो 2 × 5 का एक बन सकता है, 5 × 2 का बन सकता है, बस इतना ही बन सकता है मेरे भाई, ठीक। इसके नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे 10 के फैक्टर क्या होंगे, 1 to 5, 1 to 5, ठीक। तो 10 का गुणा क्या होगा, 10 बराबर कितना होगा, 2 × 5, या 10 बराबर 5 × 2, तो 2 या 5 का। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि हम आपको नंबर देते हैं 11, 11 एलिमेंट देते, कितना एलिमेंट देते हैं, 11 एलिमेंट, क्या 11 एलिमेंट से कोई मैट्रिक्स बन सकता है। तो अगर हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात करें, रेक्टेंगल मैट्रिक्स तो नहीं बन सकता है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, यम क्रॉस यन, यम क्रॉस यन, तो ठीक है। तो इसका फैक्टर देखिए, रो मैट्रिक्स तो बन ही सकता है 1 × 11 का, एक रो 11 कॉलम, लेकिन अगर उसके अलावा बात करें, रो मैट्रिक्स के अलावा, तो नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि 11 इज ए प्राइम नंबर, 11 क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होता है। और जब प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होता है तो वो रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं बना सकता, कोई भी उस तरीके से नहीं बना सकता है, ठीक। ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम लोग देखते हैं मेरे भाई सब मैट्रिक्स, क्या देखते हैं, सब मैट्रिक्स। व्हाट इज अ सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो मेरे भाई मैट्रिक्स से ही, क्या, मैट्रिक्स से ही अगर हम एक वो निकालें, अलग अलग माइनर निकालें, माइनर क्या होता है, पहली बात तो ये जानना है। डिलीटिंग अ सम रो अ कॉलम, सम रो, कुछ रो, जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक, n क्रॉस यम का, n क्रॉस यम का ज्यादा हो जाएगा, हम इसी को कह सकते हैं, n के स्थान पे 2 रखते हैं, m के स्थान पे 3 रखते हैं, ठीक। तो 2 और 3, तो हम चलो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, यही ले लिया, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 3 × 4 करते हैं, ठीक। तो थोड़ा हमको स्पेस चाहिए, 3 × 4 को चलिए लेते हैं, ठीक। तो 3 × 4 का जैसे हमने मैट्रिक्स लिया, 1 2 3 4 5 6, 3 × 4 है मेरे भाई, ये हो गया 3 × 4 का मैट्रिक्स। अब हम कहेंगे इसका माइनर्स निकलिए, इसका क्या लिखिए, माइनर्स लिखिए। तो माइनर्स क्या होगा, तो अब आपके दिमाग में आएगा माइनर्स क्या होगा।
तो डिलीटिंग आ सम रो और सम कॉलम्स और बोथ रो बोथ दोनों को कर दें तो वो क्या होता है, माइनस लेते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज और आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो होता है माइनर्स की बात करें हम, तो इसको किस तरीके से दर्शा सकते हैं। जैसे आपको इसी से अब माइनर्स लिखना है। ठीक, चलो हम लोग लिखते हैं। जिससे मान लीजिए माइनर्स लिखना है हमें पहला, तो ए वन तो पहला इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचा ये माइनर हो गया। ठीक, ए11 ए11 क्या होगा मेरे भाई, 5 6 6 7 6 9, समझ गए। ए12 1 दर्शाता है रो को, 2 दर्शाता है कॉलम को। दूसरा रो इसको छोड़ो, बचा जो ये वाला बचा, ये वाला पूरा बचा, समझ गए होंगे। ठीक, तो इस तरीके से। ठीक, अभी आगे नेक्स्ट आएगा भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब मैट्रिक्स। तो जैसे अब हमने एक एग्जांपल, जो यहाँ एग्जांपल है वही लेंगे क्योंकि टाइम इस तरीके से ज़्यादा लगेगा। हम खुद का एग्जांपल बनाएंगे, इसमें है पूरा, हमने मैटर जो बनाया है इसमें सब है। देखते हैं, चलिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। एक, ये देखिए कितना है, कितना रो, 1 2 3, देखिए ध्यान से, 1 2 3 और 3 3, अर्थात 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब हम इससे जो माइनर्स बनाएंगे, इससे छोटे ही बना, उससे बड़ा तो बना नहीं सकता, तो हमने एक बनाया सब मैट्रिक्स का। क्या बनाया, बोलिए। 2 क्रॉस 3 का बनाया, 2 क्रॉस 3 का बनाया। ठीक, तो इसने क्या इसमें डिलीट किया, थर्ड रो को डिलीट कर दिया, एक सब मैट्रिक्स बन गया, उसी से मिलके बना। तो अब ये हो गया सब मैट्रिक्स। लेकिन माइनर्स क्या होते हैं, माइनर्स मेरे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ये चीज दिमाग में रखना है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ इज अ माइनस। ये चीज हम आपसे, मतलब आपकी क्लियर समझना है कि सब मैट्रिक्स का ही सबसेट है। अगर हम बात करें, सब मैट्रिक्स का सबसेट ही है माइनस। ठीक, ओ माइन ये उल्टा हुआ, सुपर सेट इधर कर दीजिए, तो ये हो जाता है। ठीक, तो माइनस जो होंगे सबसेट होगा सब मैट्रिक्स का। और सब मैट्रिक्स में अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब क्या, एन क्रॉस एन, अर्थात 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, ये जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनर्स हो जाएंगे। समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं हम। ठीक, तो इस तरीके से होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। ऑर्डर्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ माइनर, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, जो आपका सब मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ माइनस होता है। वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम कहते हैं सब मैट्रिक्स, अब देखिए सब मैट्रिक्स हम स्क्वायर में लेंगे तो 3 क्रॉस 3 का लेंगे, तो इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए लिया, A11 पहला दिखाता है आपको रो, दूसरा दिखाता है आपका कॉलम। ये पहला रो, ये कॉलम। ठीक, समझ गए। बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है। देन डिलीटिंग एनी वन रो, हमने कोई एक रो डिलीट किया या एनी वन कॉलम, वी गेट माइनस। चलो हम डिलीट करते हैं, चाहे इसको डिलीट करो चाहे इसको डिलीट करो, इस तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। किस चीज़ से आप डिलीट किए, जैसे इस बंदे ने ए वन के लिए इसने क्या किया, इसको इसको डिलीट कर दिया, तो मिला क्या वाला, इस तरीके से इसी। ठीक, ये वाला हो गया A1। नेक्स्ट ए टू के लिए क्या इन्होंने किया, ए टू के लिए इसको डिलीट कर दिया। ठीक, इसको डिलीट कर दिया, मिला A2 3, समझ रहे होंगे। इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक, तो बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, आगे आएगा तो हम खुद बताएंगे। और हम लोग इनवर्स जब निकालते हैं तो हम माइनस निकालते हैं, माइनस निकाल करके उसका एडजॉइंट लेकर के तो फिर करते हैं, याद होगा आपको। ठीक, तो खैर चलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब आते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है मेरे भाई। चलिए देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मेरे भाई पहली बात इस समझ लीजिए,
मैट्रिक्स जो होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है किसका, वेरिएबल्स का। अगर हम इसको और आगे बात करें तो ये इक्वेशन के रूप में हम लिख भी सकते हैं इसको। ठीक, तो रैंक क्या होता है, कोई मैट्रिक्स में अगर हम नंबर ऑफ इक्वेशन बनाएं और वो इक्वेशन जितने, इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, एक इक्वेशन दो प्रकार के, जैसे हम आपको एक चीज समझा देते हैं, पहले समझ लीजिए। जैसे दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y बराबर 5, एक इक्वेशन पहला है। हमने दूसरा इक्वेशन लिया 3x प्लस 4y बराबर 6, और एक इक्वेशन लिया 4x प्लस 6y बराबर 10, थर्ड इक्वेशन। अब नोटिस कीजिए, आप हम देख रहे हैं पहला और दूसरा जो है इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक, लेकिन पहला और तीसरा डिपेंडेंट है। आप सोचेंगे आप कैसे डिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है, ये चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, यही ना। लेकिन सोचिए, पहले वाले में 2 से गुणा करने पर 4x प्लस 6xy बराबर 10 आ गया। 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ, 2 से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। इसका मतलब हमने क्या एक चीज देखा है, हमने देखा ये तो पहला वाला ही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ 2 डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपके इक्वेशंस है। सिमिलर इसी तरीके से मेरे भाई, इसी तरीके से हम इसको मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स का इस्तेमाल आपको एआई में देखने को मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आज जो जेमिनी, चैट जीपीटी ये सब चल रहे हैं, ये सब इसी लीनियर अलजेब्रा के मैट्रिक्स का कमाल है। इसमें ये करता क्या है कि जितना रैंक होगा उतने वेरिएबल जो हैं वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, और बाकी जितना रैंक उसका नहीं आएगा, जो जो जीरो जीरो हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब जब हम कोई डाटा देते हैं तो जो डाटा रिलेवेंट होता है, जो डाटा मतलब इंडिपेंडेंट, हम कुछ डाटा रॉ डाटा दे दिए, वो चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको रैंक में जब रखेगा तो उसको डिलीट कर देगा, उसका रैंक निकाल लेगा वो कितना रैंक में आ रहा है। तो जो ऑथेंटिक डाटा उसी से आपको वो बना के देगा, मतलब डिपेंडेंट वालों को गायब कर देगा, इंडिपेंडेंट वालों को उठाएगा। हुई ना आश्चर्य वाली बात, यही चीज़ है, इसलिए मैथ का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आज से अब आपको दिमाग में रहना चाहिए कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक मेरे भाई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए अब इसको मिटाते हैं हम, अब आगे हम बात करेंगे क्या। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं, हम कहेंगे लेट ए बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन एक पॉजिटिव इंटीजर r इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक पहला दिमाग में रखना, हम एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं जो कि m क्रॉस n का है। कितना नंबर है भाई, m क्रॉस n। फिर हमने कहा जो पहला होता है वो रो को दर्शाता है, दूसरा होता है कॉलम को दर्शाता है, हाँ कि ना। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो स्टेटमेंट कर रहा है, देन ए पॉजिटिव इंटीजर आर इज कॉल्ड रैंक। एक पॉजिटिव इंटीजर आर है, उसको रैंक कब कहेंगे, रैंक ऑफ ए। रैंक को रो से दर्शाते हैं, सॉरी, रैंक को किसे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। तो रैंक ऑफ ए कब आर हो जाएगा, ये चीज समझना है। ठीक, कब होगा, जब एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर, जब इसमें से कोई माइनर निकालिए, माइनर्स निकाले हम, मान लीजिए ए आई जे कोई माइनर्स है, और ये जो है क्योंकि ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आर क्रॉस आर का हुआ, ये क्या हो, नॉन जीरो हो, क्या हो, नॉन जीरो, जीरो ना हो, इसका डिटर्मिनेंट निकाले वो जीरो ना आए। जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट हो जाता है, और ये इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो अगर नॉन जीरो आए तो यही जो जितने ऑर्डर का होता है आपका माइनर, वही आपका क्या हो जाएगा,
रैंक हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब हम इसी को एक कदम थोड़ा पीछे सोचें, हम कहें किसी का रैंक ए का 3 है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आर बराबर 4 लेने पे, आर बराबर क्या लेने पे, 4 लेने पे वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। आर बराबर 4 लेने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। फिर से देखिए मिटा देते हैं। अगर हम कहें रैंक ऑफ ए जो कि आर है बराबर 3 लिए, ठीक, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक माइनर ए आई जे है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, उसका डिटर्मिनेंट ए आई जे का नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक ऑफ ए जो आर बराबर 4 लेंगे तो ए आई जे जो कि 3 क्रॉस 3 का ही बनेगा और ये 4 क्रॉस 4 का बनेगा, वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, इस यही बात है कि आर प्लस 1 कोई भी रहे, इज क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए मेरे भाई, 0 हो जाए। बात समझ गए। तो यही बात उसने कहा, ए हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनस ऑफ ऑर्डर आर, एनी माइनस ऑफ आर प्लस 1 इज 0। ठीक, बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं अदर वर्ड में। अदर वर्ड क्या बात करते हैं, अदर वर्ड में देखते हैं। तो अदर वर्ड में तो चलिए देखते हैं अदर वर्ड में। अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या कहता है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज अ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन जीरो माइनर। अब मैट्रिक्स वही बात है, हाईएस्ट ऑर्डर है नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑर्डर का। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि नोट में हमने लिख रखा है, इस चीज को समझना है आपको ध्यान से। चीजें देखो बहुत आसान है, ये जबरा बहुत ही आसान है, बस शर्ते हमें चीज़ों को बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है। और इसका इम्पोर्टेंस एआई में तो बहुत आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हम एक डाटा एआई को देते हैं तो कितना प्रोसेस करता है मैट्रिक्स में, बहुत ही ज़्यादा करता है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नोट्स में क्या है, हमने नोट में क्या रख रखा है, चलिए देखते हैं। पहला, किसी भी रैंक मैट्रिक्स को रो ए से दर्शाते हैं, हमने पहले ही बताया। दूसरा, अगर मान लीजिए ए बी ए जीरो मैट्रिक्स, क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स है, वो जीरो है, उसका एलिमेंट जीरो है, तो उसका रैंक भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, इफ ए बी एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए बी इन नॉन जीरो मैट्रिक्स, कोई भी है, कोई मैट्रिक्स बनाई है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैट्रिक्स लिखी गई है, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर लिखा होगा, रो कॉलम कुछ ना कुछ तो होगा, एक होगा दो होगा कुछ भी। अगर मान लीजिए हम एक ही लिख दें, 3x+2y बराबर 5, तो ये भी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, हाँ है कि नहीं है। इसका मतलब एक तो रैंक आना तय है, अगर नॉन जीरो है तो एक से तो शुरुआत ही होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि हम कहते हैं कि नहीं भाई जीरो होगा रैंक, नॉन जीरो मैट्रिक्स को लिए और कहते हैं रैंक जीरो, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात हम आज से गांठ बांध लें कि किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक एक या एक से क्या होता है मेरे भाई, अधिक होता। क्या होता है, अधिक होता है। समझ गए। ठीक, अब आते हैं फोन नंबर में। फोन नंबर क्या कहता है, फोन नंबर कहता है कि ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है मेरे भाई, ये चीज समझना है। देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, और जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है। अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, ऑर्डर n का है, इसका मतलब देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू n होगा, उसका रैंक क्या होगा, n होगा। बात समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छे से। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे आइए। कुछ पाँच, पाँच क्या कहता है,
समस्या नहीं, ठीक है, तो इसको मिटा भी देते हैं। अब 4 नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिए, लिख भी लीजिएगा। 4 नंबर पॉइंट देखिए, इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिए, हमने वही बताया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है और इसका ऑर्डर n क्रॉस n का है तो इसका रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n ही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लिखा जाता है 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 का हो, 3 का लिखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 से 4 क्रॉस 4 का सबका होता जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। इसका मतलब क्या हुआ, आई बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर n आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ आई इज इक्वल टू n, रैंक ऑफ आई इक्वल टू n होगा। ठीक, इसका मतलब एक चीज और जान लीजिए, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से गुणा करने पर उसके रैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके रैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि इस जैसे मान लीजिए आप 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स लिए, ए का, ए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिए, कौन सा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिए। ठीक है भाई, चलिए लेते हैं ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिए। अब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिए तो आइडेंटिटी भी 3 क्रॉस 3 का होगा, और हम जानते हैं अगर रैंक ऑफ ए चाहे जो हो 2 हो, रैंक ऑफ ए अगर हम आई आइडेंटिटी लिए 3 लिए तो रैंक ऑफ ए आई जो होगा वो जो होगा 2 और 2 होगा, या 2 से छोटा होगा, फिर तो हो नहीं सकता। ठीक, उसका क्या हो जाता है, ये बात समझ रहे हैं ना, इन दोनों से छोटा ही होगा, तो इस तरीके से होता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये आ गया है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, चलते हैं 6 नंबर। कह रहा रैंक ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन अ डायगोनल। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इफ द रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, तो ये बात सत्य है। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है मेरे भाई, ये चीज आपको हमें देखना है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है A1 1 A1 2 और इस तरीके से इज इक्वल, सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल, देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन द डायगोनल। ठीक है, समझ गए, वही बात है, रैंक ऑफ किसी भी रैंक डायगोनल मैट्रिक्स का रैंक इज इक्वल टू द, वही इक्वल होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन डायगोनल। ठीक, ये बात समझ गए, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए इसी में कहीं 0 होता तो ये नहीं रहता, जो बचता वही होता, नॉन जीरो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वही होता। ठीक, बात कंफर्म, कोई इधर उधर दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स जानते ही होंगे, हाँ बस वही चीज़ है। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, थोड़ा बेसिक से भी बता देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर कहता है मेरे भाई कि व्हेन ए मैट्रिक्स इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स हमने लिया ऑर्डर कितने का, m क्रॉस n का, देन रैंक ए जो होगा मिनिमम होगा m की। हमने वही अभी आपसे नहीं लिया था, हमने कहा कि भाई रैंक ए अगर हम 2 लें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए जिसका रैंक 3 था तो रैंक ए इंटू आई टी क्या होगा, मिनिमम 2 होगा, 2 से शुरुआत होगा, वही चीज़ मेरी चीज़ है भाई। ठीक, समझ गए होंगे। 8 नंबर, व्हेन ए इज ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर n ऑर्डर का है, इफ रैंक ऑफ ए देन रैंक ऑफ इक्वल n, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो जितना रैंक होगा वही हो जाएगा, क्योंकि वही सबसे हाईएस्ट क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जो दिया है हाईएस्ट माइनस होगा, क्योंकि देखो अगर सेल्फ कोई रैंक ए है, सबसे बड़ा उसका माइनस क्या होता है, खुद होता है, कोई सबसेट सबसेट खुद का भी तो सबसेट होता है, खुद भी होता है, उसे इम्प्रॉपर बोलते हैं, प्रॉपर नहीं होता, इम्प्रॉपर।
तो वही हो जाएगा, तो वही हाईएस्ट हो जाएगा। अगर किसी रैंक का डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब उससे छोटा जो माइनर होगा, जो कि नॉन जीरो होगा, वही होगा। इसका मतलब रैंक उसका n से छोटा होगा। समझ गए? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मेथड टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कैसे हम लोग रैंक को फाइंड करेंगे। तो पहला मेथड है डिटरमिनेंट मेथड, जो कि शॉर्टकट मेथड है। डिटरमिनेंट मेथड में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यही डिटरमिनेंट हम लोग सीधे माइनर इस्तेमाल करेंगे। फटाफट जो देखेंगे दिमाग लगाएंगे। जो पहला नॉन जीरो माइनर मिला, अगर जीरो मिल गया, हमें सिर्फ जीरो खोजना है। ऐसा माइनर खोजना है जैसे मान लीजिए 3x3 में कोई मैट्रिक्स 4x4 की है, तो हमने देखा 4x4 में ये चेक किए कि 2x2 से शुरू करेंगे। अगर 2x2 नॉन जीरो कोई ही नहीं मिला, अगर जीरो मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब एक रैंक एक की होगी। सबसे आसान देखिए, अब हम 3x3 की चेक करेंगे। अगर 3x3 का कहीं पर नहीं मिला, मतलब कहीं पर नॉन जीरो नहीं मिला चेक करते करते, तो हम तब चले जाएंगे 4 पे। तब 4 पे जाएंगे, संयोग से मिल ही जाता है, तो जैसे 3x3 कोई जीरो मिल गया, फिर तुरंत कहेंगे रैंक 2 हो गया। ठीक इस तरीके चेक करते हैं। इकेलॉन फॉर्म क्या होता है? इकेलॉन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, पहले रो के पहले एलिमेंट को यूनिट एलिमेंट मतलब बनाते हैं। इसके बाद उसके अकॉर्डिंग रो को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, और इस तरीके से उसको बनाते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो जो रो आते हैं वही क्या बोलते हैं, उसका नंबर ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, इसमें भी हम इसमें रो और कॉलम को दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के प्रयास करते हैं, और ये इस फॉर्मेट में आता है। जैसे IR 0 0 0 0 0 0 0 यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, आई जो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो 0 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से। ठीक, समझ गए? इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए, अपने आप कन्वर्ट हो जाए, तो कोई दिक्कत